देश पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपने रोड मैप तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं ऐसे में पहलवानों के मुद्दे पर बोलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। इतना ही नहीं, उनको मायावी बताया। देखिए रिपोर्ट। पहलवानों का मुद्दा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में लगातार पहलवानों के मुद्दे को लेकर नेताओं की बयानबाजी जारी है। तो वहीं ऐसे में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पहलवानों के मुद्दे पर मंच से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां पर ऐसे बाप बेटा भी हैं जो तीन बार पहलवानों के धरने पर गए, लेकिन जिस दिन हंगामा हुआ उस दिन धरने के आसपास भी नजदीक नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी तो ऐसे हैं जिस दिन जरूरत पड़ गई उसी दिन नजर नहीं आते, ये मायावी हैं। इस देश के सभी एयरपोर्ट का नाम कांग्रेस ने अपने नेताओं के नाम पर रख दिया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतरो। तो वहीं भाजपा ने महापुरुषों के नाम पर एयरपोर्ट के नाम रखे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेसी मायावी पार्टी है। राजस्थान में कांग्रेस ने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे और बाद में किसान इन्हें ढूंढते रह गए। इनके वादे और इरादे अलग अलग होते हैं। जब इनकी सरकार थी तब मुआवजे के 2.5 रुपए के चेक अभी भी लोगों ने रखे हुए हैं। अब ये 40,000 मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। ओपी धनखड़ ने कांग्रेसियों पर लगातार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी अब राम भक्त बन गए हैं। ये कह रहे हैं कि हम भी राम भक्त हैं। जब राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में 21 लोग इन्होंने खड़े किए थे तो ये कहते थे कि ये देशभक्त हैं, लेकिन धारा 370 का सबसे ज्यादा बचाव कांग्रेस ने ही किया था। इनकी करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। आदर नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया। ऐसा देश बनाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ जाओ, राजीव गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ उतर जाओ। कलकत्ते का एयरपोर्ट डमडम, बंबई का शांता क्रूज। अरे अटल जी आए तो बंबई नेताजी छत्रपति शिवाजी हो गए और कलकत्ता डमडम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए और मोदी जी आए तो चंडीगढ़ शहीद आजम भगत सिंह हो गए। यहाँ वीरों का सम्मान होना शुरू हुआ। उनका जो सम्मान चाहिए था वो उनको मिलना शुरू हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग, आपने देखा राजस्थान में कहा हम कर्जा माफ करेंगे और बाद में किसान ढूंढते रह गए। मतलब इनके वादे और इरादे अलग अलग होते हैं। जब इनकी सरकार थी तो ये 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये के चेक इनके अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन अब बयान देंगे तो कहेंगे 40,000 करना चाहिए। तो इनकी जो बयान है, जो माप हैं और जो इनकी करनी है, इसका बहुत अंतर है। किसी भी समय में आप देखेंगे, ये अभी कह रहे हैं कि हम भी राम भक्त हैं, लेकिन राम मंदिर के खिलाफ 21 वकील किसने खड़े किए? ये कहते हैं कि हम भी बड़े देशभक्त हैं, लेकिन 370 धारा बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान किस पार्टी का है? तो इनकी करनी और कथनी में जो ये कहते हैं ये वहाँ होते नहीं हैं। तो उसी नाते से मैंने कहा कि इनकी इन बातों के बारे में जो ये बयान देते हैं, जो बात करते हैं, ये उस पर खरे नहीं उतरते कभी भी। इस नाते से यही इस पार्टी का रहा है। फिर इन्होंने सारी चीज़ों को अपने तक समेटने की कोशिश की कि ये देश जैसे कांग्रेस ने बनाया हो। ये देश हजारों साल पुराना देश है और इसलिए जब हजारों साल पुरानी चीज़ों की चर्चा होती है तो कई कांग्रेसी मित्रों को तकलीफ भी होती है। जब सेंगोल लेकर आए तो इनको तकलीफ हुई, क्योंकि वो घटना जो है 8वीं-9वीं सदी की है और ये वो लोग हैं जिन्होंने बयान दिया था संसद में, वी आर नेशन इन द मेकिंग। ये नेहरू जी का इन्वर्टेड कोमाज में बयान है। ये देश हजारों साल पुराना है। ये देश आज़ाद किसने कराया? अगर आपने बनाया तो। इस देश की आज़ादी के लिए 3,27,000 लोग बलिदान हुए, उनको सम्मान नहीं दिया गया। इस देश की आज़ादी के लिए 12,500 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया। यहाँ इस देश को ऐसा बनाने की कोशिश की जिस आदमी ने इस देश की पहली सरकार बना के और पहला आज़ादी का झंडा फहराया 30 दिसंबर 1943, उस झंडे को डीसेरेमोनियल करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र जो ने फहराया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इस कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ऐसी बहुत, ये चाइना को जो इतना बड़ा इलाका कश्मीर का दिया वो इन्होंने देने का काम किया। आज ये चाइना के बारे में बात आता है, कुछ अलग ढंग से बात करते हैं, उस बात की बात नहीं करते कि वो ज़मीन किसने दी थी। तो ये जो अलग अलग प्रकार की इनके बोल और व्यवहार हैं, यही समझने की जरूरत है। तो क्या कहेंगे इस पर? अभी देखिए, पुलिस रिपोर्ट हो गई है, न्यायालय की देखरेख में है, जांच चल रही है। सबको न्यायालय पर
और प्रशासन पर भरोसा करके चलना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि खिलाड़ी जो है वो हमारे गौरवपूर्ण हैं। हरियाणा के सब लोग अच्छे बड़े खिलाड़ी हैं और सब लोग इस बात के पक्ष में हैं कि उनको न्याय मिले।